पढ़ेंगे। थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम में से देखेंगे। ख़ुरूज की किताब उसका 14वां बाब, ख़ुरूज की किताब उसका 14वां बाब, उसकी 13वीं आयत से खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ेंगे। की किताब 14वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खुदावंद के जिंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे पीछे कहिए, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खुदावंद के कलाम में जो हवाला हमने पढ़ा है, इसका तल्लक मुल्के मिस्र से निकले हुए वो लोगों का है। और आप में से सब जानते हैं कि मुल्के मिस्र में कौम बनी इस्राएल गुलाम थी और इन्होंने एक लंबी गुलामी काटी और इन्होंने बड़ा बुरा वक्त काटा। इतना बुरा वक्त था इन पर कि शायद अब इनके दिल में भी ये बात नहीं थी कि हम कभी यहां से निकल सकेंगे। जब हम किसी बीमारी, किसी मुश्किल, किसी बुरे हालात या किसी ऐसे इन्फ्लुएंस पे लंबे वक्त के लिए लेते हैं तो वो वक्त हमारे लिए इंतहाई, हम उसको कबूल कर लेते हैं और फिर वो हमारे दिल में ये होता है कि शायद हमने सारी उम्र आप इसी तरह अपना वक्त क्या करना है, गुजारना है। और इंसान उस वक्त को अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत समझकर उसको कबूल कर लेता है। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद उन्हें जानता था, उनकी मुश्किलात से वाकिफ़ था। और खुदावंद का कलाम कहता है कि इन्होंने काम नहीं छोड़ा। वो ये ग़ुलाम थे, लेकिन जब हम ख़ुरूज की किताब पढ़ते हैं, निकालिए अगर आपने बाइबल मुक़द्दस आपने लाना पसंद किया है, और तो खुदा के कलाम में देखें कि कौम बनी इस्राएल, एक बात उनके दिल के अंदर रहती थी और लिखा है ख़ुरूज की किताब के दूसरे बाब में, और एक मुद्दत के बाद, दूसरे बाब की 23वीं आयत, और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इस्राएल अपनी गुलामी के सौंप से आह भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदा तक पहुंचा। तो खुदा ने कब उन पर निगाह की?
कब निगाह की खुदा ने उन पर है? अगर वो उन्हीं हालात में रहना पसंद करते जिन हालात में वो रह रहे थे, उनका दिल करता कि यही ठीक है, खुदा कभी उनको निकालने के लिए क्या ना होता। तो ये बात भी अपने दिल में रख लीजिए कि जो शख्स निकलना ही नहीं चाहता, जो शख्स तरक्की करना ही नहीं चाहता, जो शख्स बढ़ना ही नहीं चाहता, जो अपने हालात के साथ निकलकर उसमें से निकलना ही नहीं चाहता, कोई कोशिश ही नहीं है उसकी, कोई जोर नहीं है उसके, कोई ताकत नहीं उसने लगाई। और हमारी ताकत हमारी खुदा की हुजूरी में फरियाद भी है। जब हम फरियाद करते हैं, दुआ करते हैं, खुदा की हुजूरी में झुकते हैं, हम निकलना चाहते हैं, हम हालात से बाहर आने की कोशिश करना चाहते हैं, तो हम अपने खुदा को पुकारते। और खुदा के कलाम में लिखा है, पुकार तो मैं तुझे क्या दूंगा, जवाब दूंगा। तो अगर हम पुकारते ही नहीं हैं, हम जैसे हैं वैसे खुश रहते हैं और अपने हालात में, तो जो बात मैं आपकी रूह तक लाना चाहता हूँ कि रूहानी कामों के लिए निकलने के लिए लड़ना पड़ता है। और हर बंदा जंग नहीं लड़ता। क्या नहीं करता? जंग नहीं लड़ता। आज मैं ये बात आपकी रूह तक लाना चाहता हूँ कि खुदावन चाहता है हम जंग लड़ें, अपनी अपनी जंग लड़ें और लड़कर उन हालात में से क्या करें। एक बात ज़हन में रख लें, बिल्कुल टेबल पर पकाया पकाया नहीं मिलना। सब चीज़ें टेबल पर पड़ी हुई आपको क्या नहीं करेंगी, नहीं मिलनी। रूहानी आलम में आपको लड़ना पड़ेगा। और हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है। हमने कोई अपनी सोचों से इस तरह नहीं लड़ना, बल्कि हमारी लड़ाई का पहला स्टेप मैंने आपको बताया है, और वो है खुदा की हुजूरी में फरियाद। लिखा उनका रोना खुदावंद की हुजूरी में क्या किया, पहुंचा। उन्होंने चलाना शुरू किया। अब खुदावंद को समझ आ गई, ये लोग गुलामी में रहना, अब इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर इनको कई लोग गुजारा करते हैं, वो कहते हैं उन हालात को समझकर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, और वो समझते हैं नहीं अब हमें इसी हालात में क्या करना है, गुजारा करना है। हम इन हालात से निकल नहीं पा रहे, कई सालों से निकल नहीं पा रहे। ये भी एक लंबे अरसे के लिए इन हालात में थे, लेकिन उन हालात में से निकलने के लिए उन्होंने काम शुरू किया। और वो काम ये शुरू किया कि उन्होंने खुदावंद की हुजूरी में जो है आंसू बहाना शुरू किए। और खुदावंद ने एक बंदे को उठाया जिसका नाम क्या है, मूसा। मूसा को उठाया, वो आया और उसने आकर, अच्छा मैं ये भी तुहानू दसदा, शैतान भी सौखे तौर ते साथ छड्डदा नहीं। जो अगर तुसी समझो ना कि काम सीधा सीधा ही है, तो काम शैतान ने भी की कर देना। कलाम में लिखा है जैसे आकर मूसा ने उनसे बात की, फराउन को कहा कि भी देख मेरे लोगों को जाने दे, क्योंकि अब्रानियों के खुदा की इन्होंने परस्तश करनी है। तो कलाम में लिखा है फराउन ने एक और काम शुरू कर दिया, और वो काम ये शुरू कर दिया, फराउन ने उन पर सख्ती शुरू कर दी। क्या कर दी? हालात उनके क्या हो गए थे, हैं माड़े हो गए। अच्छा कई लोग ये भी कहेंगे, जो कहेंगे भाई जी जदों दा असीं यस्सू वाल आया हालात थोड़े जे की हो गए ने, टैट हो गए ने। भाई जी तुसीं ते क्या पानी का बपतिस्मा लै लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो काम थोड़ा की हो गया है। जब मूसा को ये कहा गया कि जा उनको जाकर उनसे वहां से निकाल, शायद मूसा भी यही सोच रहा हो कि कल ही क्या हो जाएंगे, लोग कौम जो है निकल आएगी। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है उसने जाकर उनको कहा मेरी कौम को यहाँ से आज़ाद कर। लेकिन जैसे वहाँ से उन्होंने निकलने के लिए अपने आप को जो है तैयारी की, वो एग्री हो गए। तो खुदा का कलाम कहता है साथ ही सख्ती क्या हो गई,
पहले वो ईंटें बनाते थे। क्या बनाते थे? मेरे साथ रहिए। क्या बनाते थे? ईंटें बनाते थे। उनको ईंटों का मटेरियल दिया जाता था। क्या दिया जाता था? मटेरियल दिया जाता था। वो सारा मटेरियल उनके पास होता था। और वो मटेरियल को क्या कहेंगे जी? तूड़ी, जो कुछ भी उसमें डालते थे ईंटों में, ताकि सबको जो वह उनको भी पता चल जाए। तो वो सबको जो ईंटों में डाला डूला जाता था, वो सारा कुछ जो है वो उनमें उनके अंदर, तो वो सारी चीज़ें उनको देते थे ताकि वो ईंटें बनाएं, और उतनी जितनी उनको रिक्वायर होती थी वो बना देते थे ईंटें। लेकिन क्या हुआ? जैसे उन्होंने कहा हम यहाँ से जाएंगे, उन्होंने कहा आज के बाद आपको मटीरियल नहीं मिलेगा, भूसा नहीं मिलेगा, चीजें नहीं मिलेंगी, और ईंटें भी क्या करेंगे? साथ रहिए। क्या ईंटें कितनी बनाएंगे? जब वो नहीं बनाते थे फिर क्या करते थे? हैं? मारते, ठुड्डे, कौनसे उनको पढ़ते थे। उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? जो कलाम पढ़ने वाले हैं, क्या लिखा है खुदा के कलाम में? कहने लगे साड़ी मूसा ने ते हारून ने जिंदगियां तलख कर दित्तियां। आज जदों पादरी साहब साढ़े वाल विजिट करन लगा, जदों दियां दुआवां होण लगियां, भाई जी जदों दियां ते असीं बहुतियां दुआवां करने आ, असीं ते बहुते मसाइल च की हो गए, फस गए हैं। वो भी कहन लगे लै भी चंगा सी। वो कहन लगे यार सानू तुसी इंज ही रहन दो, असीं जिंज दे सां उंज दे की हाँ, ठीक हाँ। डर गए, घबरा गए, जिवें असीं डर जाने तो घबरा जाने, घबरा गए वो भी और डर गए और कहन लगे ऐसा ही रहने दे। लेकिन खुदावंद ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो मेरे बहन भाइयों, कभी खुदा की वजह से सख्ती आ जाए, शैतान थोड़ा मुतहरक हो जाए, शैतानी जो है वो हथकंडे शुरू हो जाए, वो अपनी प्लानिंग करना शुरू करे, सख्तियां करना शुरू करे, तो घबराना नहीं है, क्योंकि उसके दिल में होता है, जैसे मैंने पहले कहा, वो एकदम निकलने नहीं, वो तो नहीं दिल च हुंदा कि बंदा मेरे हथों की हो जाए, निकल जे। जे दिल च हुंदा है अच्छा इन्हें तोबा कर ली है, चल ठीक है, हुण इन्हें तोबा कर ली है, बस ठीक है, हुण इनू किसी होर काम च की करो, है उहदे च फसाओ, ताकि जिहड़ी इहदी तरक्की है वो की करे, रुक जाए, चल किते ना किते दा दिल होर लग जाए, तो कम से कम बाइबल ना इहदा दिल घट लगे, किते होर ना होर किते जो है, और फिर बंदा वेंदा उन्हां च फस जाता है, और शैतान आंदा मैं खुश हाँ क्योंकि जिहड़ा काम मैं करना सी वो मैं की कर देता है। इसी तरह खुदा का कलाम कहता है इन पर सख्ती हुई, लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं। 12वां बाब पढ़ते हैं, फिर खुदावंद ने कहा कि मैं आखिरी आफत यहाँ लाऊंगा, और आप इस कलाम से वाकिफ़ हैं। आखिरी आफत आई और उन्होंने अपनी जो है चौखटों पर खून लगाया, और आपको पता है रात को जो है वो पलौठे मर गए, और किस तरह खुदावंद ने उनको अपने कौवी बाजू से वहाँ से क्या किया, निकाला। हुण तुसी मेरे नाल रहना है, जदों उन्होंने कढ़िया तो खुशी किन्नी सी, बाजियो दसो जरा, हैं क्यों बई किन्नी को खुशी सी, हैं बहुत खुशी। उहदा दे दिल च सी काम हो गया, की थी काम, पर काम नहीं होया अजे पूरा काम। मैं ये तुहानूं दसना चाहुंदा कि असी भी जदों तोबा कर लैने आ, पानी का बपतिस्मा लै लैने आ, ते किते रूल कुसना भी भर जाने आ, ते असीं भी समझने आ काम हो गया, काम हो गया, पर काम अजे शुरू होया, काम अजे शुरू होया, लड़ाई अजे शुरू हुई है, अजे तो काम भखना है, अजे काम होना है, अगे अगे जिवें जिवें कमली पिजे पारी होनी है, अजे तो काम चस्के बजने ने, अजे गल कुछ भी नहीं। लेकिन इंसान समझदा है, जदों असी स्टूडेंट्स हाँ ना, तो जिवें सैमनरी को साल कर लई, तो असी सोचा भी खोरे होने सी, उन्हें जाना है जदों, तो असी फटे खेड़ देने, फटे खेड़ दे, किते सानू छड्डो ते असी पता नहीं कर की देना। जदों बाहर आए अगे रौले होर है, 2-3 कलाम सुनाए,
ते चौथी वारी कलाम है। किसी ने आख्या भी तेरा सलवार दा पहुंचा थोड़ा उच्चा है, किसी ने कहा भी तेरी पैंट इंज दी होनी चाहिए है, कलाम नाले ही उड़ गया है। सारियां स्टडियां स्टूडियां ओ गईयां, पता लगा भाई जी काम अजे शुरू, काम अजे शुरू, अजे काम होया नहीं। हम इसलिए भी परेशान हो जाते हैं, असी समझने काम मुक गया काम। पर मैं आज मैसेज खुदा के रूह की रहनुमाई से मुझे बोलकर खुदावन ने ये कहा है, और मैं आज आपको कहना चाहता हूं खुदा आपकी जिंदगी में आज गहरा काम करेगा। लेकिन याद रहे, आज तक लड़ते रहे हो, आज वो खुदा के फजल से मारे जाएंगे, वो टूटेंगे, खुदा का जलाल जाहिर होगा, खुदावंद की कुदरत जाहिर होगी। लेकिन उस वक्त ये ऐसा होगा, ये कभी नहीं सोचना कि काम की हो गया है, पूरा हो गया है। असी ठंडे पै जाने, असी ठंडे पै जाने, असी समझने काम एडा ही सौखा है, लेकिन एडा सौखा काम नहीं जो इसको जब निकल गए। कलाम कहता है इन्ने खुश सन, इन्ने खुश सन, ये बड़े फखर दे नाल मुल्के मिस्र चों की कीते निकले। हाले निकल के ते कलाम च लिखिया इन्हां ने डेरे जेड़े ने ना समुंदर दे किनारे ला ले, ते उत्थे हसन ते कैच कैच ते किते दुआं आओ शुक्र गुजारियां ते किते कज ते बड़ा ते समझे काम साडा हो गया, हो गया है, हो गया काम हो गया। कभी कभी हम भी इसी तरह के ही हैं, असी समझने हाले मुल्के मिस्र सो निकले निजात मिल गई है, थोड़ा जा पानी का बपसमा भी हो गया, रूका भी हो गया, शायद अभी थोड़े से निकले हैं, तो हम सोचते हैं ले भी काम हो गया। फिर असी अपनी कालर नूं जरा की करने इंज इंज करने, पर उन्होंने नहीं पता वो इधर खुशियां मनाउण डे सी, उधर दुश्मन जेड़ा उन्होंने वट चढ़न डे सी। की चढ़न डे सी? वट पंजाबी च के वट की चढ़ते सी उन्होंने। उन्हें आखो यार चंगियां भला साड़ियां इट्टा बनाते साड़ी, चंगे भले साढ़े काम करते साड़ी, ले असी अपने को हाथों कढ़ के बह गए। कलाम में लिखा है दुश्मन पूरी ताकत के साथ हमला करने के लिए तैयार हो गया। मैं कहना चाहता हूं बड़ी संजीदा, क्या दुश्मन खामोश है? स्टूडेंट खामोश है? दुश्मन है कितनी ताकत के साथ, कितने रथ लिए थे उन्होंने, कितने जी, जितने मुल्क के उनके क्या थे, हैं रथ क्या होते हैं, हजवारों के कहते, यानी उनकी फौजी कुवत जिन्नी दुश्मन की फौजी कुवत उन्हें तैयार कर ली। उन्होंने कहा आओ इसराइल को दोबारा घेर के वापस ले आएगी। सुने मेरे बहनों भाई बच्चों, दुश्मन दोबारा घेरने की पूरी कोशिश करता है। नौजवानों, बाइबल स्टूडेंट, मैं कहना चाहता हूं आपको भी पूरी ताकत के साथ वो घेरने की कोशिश कर रहा है। उसके दिल में कहीं फंसाया जाए, कहीं इनको बर्बाद किया जाए, किसी हवाले से इनकी जिंदगी को तबाह कर दिया जाए, और मैं अपनी ताकत से इनको वापस क्या करूं। और बेशुमार चर्च के लोग बहुत आसानी से बैठे हुए हैं। दिल किया कभी चर्च आ गए, दिल किया चर्च रेगुलर, कभी दुआ पे आए ना आए, कोई डेली अपनी दुआ या ज़िंदगी शुरू की नहीं की, खुदा का कलाम डेली पढ़ना है नहीं पढ़ना, ये हम बड़ी, पर दुश्मन सानू हल्का, असी की अपने आप को लेने इजी, बहुत इजी। लेकिन मसीहो बहनों भाइयों, अगर आप में से कोई जंग करके अपना मुकाम हासिल करना पड़ता है तो उसको अलर्ट रहना पड़ेगा,
फौजी क्या रहता है? कदी फौजी दे बूट लथे वेखे जो हैं? फौजी दी बेल्ट है? जेड़े क्रिश्चियन फौजी ने इन्हां दी है करनियां जंगा है, उंज उन्होंने पता है कमर भी कस लो, जूता भी पहन लो, फलाना भी कर लो, पर खुद। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर आप जंग लड़के इन दिनों में, मेरी फिर खुदावंद ने ये बात खोली कि लोगों को तैयार कर, वो खुद अपनी जंगें लड़कर अपने हालात से निकले। क्या आप निकलना चाहते हैं? कभी कभी नस्ली लानतें होती, सालों साल आप मसीह में आ भी जाते हैं, आपकी जंगें वो नहीं कोई लड़ता, और आप एक आम रूटीन की जंग कर रहे होते। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है जब ये पूरे तौर पर यहाँ मौजूद थे तो दुश्मन पूरी ताकत के साथ इनका उसने पीछा किया, पूरी ताकत के साथ पीछा किया है। और कलाम में लिखा है जैसे इन्होंने इनको देखा तो सारे क्या हो गए? ते खुशियां, नजात दी शादवानी किधर गई? सब खत्म। पीछे की है? पीछे क्या है? कदी नजात पाए बंदे नू वेख्या जो जदों दुश्मन अटैक करता है तो फिर वो हालात वेंदे जो ना, इसी तरह इनके हालात थे। बहुत परेशान हो गए, इत्थों तक परेशान हो गए, कहने लगे मूसा हरून साड़ियाँ कबरां मिस्र च ही बन जांदियां, इत्थे ते सानू कबरां भी नहीं हो लभड़ियां। ते दुश्मन वेख्या पिछों दुश्मन चढ़ी आउंदा, अगे समुंदर ठाठा मारन दिया, दोवां पासे जेड़े ने वो पहाड़ ने, ना इधर भजन ना इधर भजन, ना उधर भजन ना इधर पढ़ना। नजात उड़ गई। नजात, नजात क्या है? मैं फिर कहूँगा हमारा दुश्मन आराम से नहीं बैठा हुआ। क्रिश्चियन आराम करते हैं। उसके बारे में क्या लिखा है इब्लीस के बारे में? बड़ा मशहूर है मुकाशफा की किताब में। वो दिन क्या जी, दिन और रात ओवर टाइम भी लाउंदा जो कादे ली? भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने, किसी को फाड़ खाए, किसी को तबाह करे, किसी के लिए वो करे। लेकिन आगे अलर्ट रहने की क्या है, ज़रूरत है। तो यो है, हम ये बात जान पाते हैं कि हमें कभी भी अपने आप को ढीला होने नहीं देना। जंग लड़ना चाहते हो इब्लीस से? कितने लड़ना चाहते? फिर क्या नहीं होने दोगे? जैसे मैंने पहले कहा कि अजे काम होया नहीं, काम अजे शुरू। काम ये जो खत्म कर लेंगे ना कि भाई जी काम हो गया, काम हो गया, हुण साडा काम की हो गया, ख़त्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, काम हमारी जंग लगी हुई है इब्लीस के साथ, और वो पूरी ताकत के साथ पीछे आया। ये और बात है कि जब खुदावंद की हुज़ूरी में हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो खुदावंद ने उसको हमारी जानों तक पहुंचने नहीं देता, बल्कि हमारी हिफाजत करता है। जब वो डर गए, घबरा गए, बहुत डर गए, तो खुदावंद ने कहा डरो नहीं। जो हमने आयत पढ़ी, डरो डरो मत, ना डरो, घबराओ नहीं। लिखा है इन दुश्मनों को जिनको तुम आज देखते हो फिर कभी नहीं देखोगे। अगर ईमानदार अलर्ट है, ईमानदार पूरा फोकस है, ईमानदार का पूरा तवज्जो है, फिर दुश्मन आएगा, वो जंग करने आएगा, पर उसकी फिर वो वाले दुश्मन दी जंग आखिरी होएगी और हमेशा लियो की हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अब हुआ क्या? जब इनके पीछे आने लगा तो खुदावंद ने इनके लिए रास्ता खोल दिया। तो मैं आज जो मेरी रूह के अंदर पैगाम है वो ये है
कि आपका दुश्मन कितनी भी ताकत से आए, लेकिन अगर आप अलर्ट हैं, आगे तैयार हैं, आपका फोकस है, आप इस बात को जानते हैं, ईमान से, कलाम से, परस्तश से भरे हुए लोग हैं, तो दुश्मन पूरी ताकत से भी आए, लेकिन जंग वो नहीं जीतेगा, जंग आप जीतेगा। इसलिए मैं आज शाम कहना चाहता हूं, जिन दुश्मनों को तुम आज देखते हो, इनको कभी फिर नहीं देखोगे। कहो जोर से, जिन दुश्मनों को हम आज देखते हैं, इनको फिर कभी नहीं देखेंगे। कहते जाइए, 2-3 दफा कहिए, ईमान से कहिए। दुश्मन क्या है? बीमारी है, परेशानी है, कोई हालात हैं, कोई मुश्किलात बनी हुई है, किसी तरह से दुश्मन ने हाथ मारा हुआ है। इन दुश्मनों को तुम जो आज देखते हो, इनको दोबारा कभी नहीं देखोगे। ये किसका कलाम था? खुदा का कलाम। और यही कलाम आज वाले की कलीसिया के लिए है कि जिन दुश्मनों को तुम आज देख रहे अपनी ज़िंदगी में, इनको दोबारा नहीं देखोगे। कितनों का ईमान है कि उनको दोबारा नहीं देखेंगे? आमीन, आमीन, आमीन। लेकिन कैसे नहीं देखोगे? लिखा है, खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। ज़ोर से बोलिए, खुदावंद हमारी तरफ से क्या करेगा? जंग करेगा। आइए जंग के लिए खड़े हो जाइए सब खुदावंद की हुजूरी में। हम थोड़ी देर जंग लड़ेंगे। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अब आपने अलर्ट होना है, तैयार होना है, ईमान से कहना है, पूरी ताकत के साथ लड़ना है। और मैं ईमान रखता हूं, खुदावंद आपके दुश्मनों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देगा। आमीन। कितनों का ईमान है कि आपका दुश्मन भाग जाएगा? और मैं ईमान रखता हूं, क्योंकि खुदा ने मुझे कहा था कि ये पैगाम इनको दे देना। मैंने दे दिया पैगाम। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, आज तक नहीं हुआ, तो सुन लो, ये काम हो जाएगा यीशु के नाम से। बोलो आमीन, आमीन। खुदावंद ये अपना जलाल जाहिर करेगा। खुदावंद खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए कि हमारा खुदा, आइए अपने हाथों को बुलंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए और दुआ करना शुरू कीजिए खुदावंद की हुजूरी में, और कहिए,